अरे अभागे, अब सुख नहीं मिलने वाला, दुख भोगेगा। जो पीछे तुमसे पाप कर्म हुए समारात्मा ने, उनका स्मरण करके प्रायश्चित किया तूने। नाम जप करना जीवन का परम सुख परम लाभ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब कभी एकांत में प्रगट व्यवहार का चिंतन हो तब लगता निकल चलो निकल चलो, आगे ऐसा समय आएगा कि नहीं भजन कर पाओगे। हम तो अपने अच्छे कर्म करते हो, जीते कितने दिन जी लोगे, कौन सा अच्छा कर्म है, कैसे निर्णय करेगी तुम्हारी बुद्धि जब भगवद आश्रित ही नहीं है। मानो पाप का वृक्ष बहुत हरा भरा खूब बट वृक्ष के समान फैल गया है, उसके काटने के लिए नाम कुल्हाड़ है, तीक्ष्ण कुल्हाड़। भगवान हमारी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? कैसे भगवान है? क्या उनके खजाने में कमी है कि जो हमने मांगा वो हमें नहीं दे सकते? कितने प्रश्न हृदय की बात कहते हैं। अपना भार तो इनके ऊपर छोड़ दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो, जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। समझ पाओ तो समझ जाओ, अपना भार इनको दे दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो। ये सत्य प्रतिज्ञ हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, व्यवहारिक और परमार्थिक जो प्राप्त कराना वो प्राप्त करा देंगे, व्यवहारिक और परमार्थिक जो है उसकी रक्षा करेंगे, इनका ठेका है। एक कभी मिथ्या नहीं बोलते हमारे स्वामी, कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्य, निश्चिंत हो जा, काहे को भार ढो रहे हो अहम का। सूर प्रभु की सबल माया देत मोहि भुलाए। सूरदास जी कहते हैं ये हमारे प्रभु की प्रबल माया है, ये भुलवा देगी। क्या, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त कर रहे हो, भूल जाओगे। कई लोग प्रश्न कर देते हैं भगवान ने हमारी नौकरी क्यों नहीं लगवाई? मंदिर भी जाते हैं, ऐसा करते, भगवान ने हमारी ये बात क्यों, क्या जिंदगी भर हम इंतजार करेंगे? सूरदास जी उत्तर दे रहे, कैसे सुखी हो सकते हो भाई तुम? अब कैसे पैयत सुख मांगे। बहुत ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न करता भगवान हमारी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे? कैसे भगवान है? क्या उनके खजाने में कमी है कि जो हमने मांगा वो हमें नहीं दे सकते? कितने प्रश्न हैं। सूरदास जी उत्तर दे रहे हैं, अब कैसे, अब मतलब पीछे की बात का संबोधन करके कह रहे हैं, अब कैसे पैयत सुख मांगे, जैसोई बोइए तैसोई लुनिए, अरे कर्मन भोग अभागे। देखो सुनो महापुरुषों के वचन, अब कैसे, अब कैसे, अब नहीं, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। अब कैसे, तुम मांगने से तुम्हें सुख थोड़ी मिल जाएगा। खेती में जो कुछ बोया जाता है वही मिलता है, वही काटने को मिलता है। तुमने इस कर्म भूमि में कर्म ऐसे किए हैं जो दुख देने वाले हैं, अब कैसे सुख मिल सकता है? एक उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, वो तुमसे मतलब नहीं है। अगर रो के कह दो कि तुम्हारा हूं प्रभु, फंस गया हूं, बचा लो नाथ, आप संभाल लो, अब गुंजाइश है। पर यहां बच्चा बन के तो कोई जाता नहीं, मेरे स्वामी मेरे प्रभु मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो, कामनाओं ने मुझे, अब निकल जाओगे। नहीं, वो स्वामी हैं, उनसे गिड़गिड़ाओ की गलती हो गई, हम कामनाओं में फंस गए, स्वामी मुझे कामनाओं की पूर्णता से चाहे निकालो, पूर्ण करके, और या कामनाओं का नाश करके निकालो, अब आपके ऊपर है, आप ही निकल, पक्का निकल जाओगे। उनकी इच्छा होगी तो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति करके निर्वासनिक बना देंगे, उनकी इच्छा होगी तो वासनाओं को भस्म कर देंगे। दोनों उनके हाथ में बात है। तीरथ व्रत कछुए नहीं कीन हो, दान दियो नहीं जागे। जागे माने यज्ञ, ना तो तुमने यज्ञ किया, ना कहीं दान दिया, ना किसी तीर्थ में अनुष्ठान किया, ना व्रत किया। अब पिछले जो कर्म तुमने कर रखे यही सुख देने वाले होते हैं, लौकिक सुख।
या पारलौकिक। लोक और परलोक दोनों से परे सच्चिदानंद जो सुख है वो भजन से केवल मिलता है, भगवान के चिंतन से। शुभ कर्मों से सुख मिलता है। सूरदास जी महाराज कहे वो तो किए नहीं तुमने, दूसरों को सुख पहुंचाना, तीर्थों में जाकर अवगाहन करके अनुष्ठान करना, दान देना, व्रत करना, ये तो तुमने कुछ किया नहीं और चाहते हो सुख। अरे अभागे, अब सुख नहीं मिलने वाला, दुख भोगेगा। पछिले कर्म संहारत नाही, जो पीछे तुमसे पाप कर्म हुए संहारत माने उनका स्मरण करके प्रायश्चित किया तूने, उन पापों को नष्ट किया नहीं, और करते चले जा रहे हो। करत नहीं कछु आगे, आगे कोई उपाय नहीं कर रहा जिससे तेरे पाप नष्ट हो जाए, तेरा भाग्य बदल जाए। तो अब कैसे पैयत सुख मांगे, बोवत बबूर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। सूरदास तू राम न भज के, फिरत काल संग लागे। बोवत बंबूर दाख फल चाहत, अंगूर मिल जाए, रस मुनक्का मिल जाए, बोए क्या हो बंबूल, कांटे मिलेंगे, अंगूर और दाख नहीं मिलने वाला। बस यही बात समझनी है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन। वो भगवान को फिर अशुद्ध शब्द उच्चारण करते हैं। जो कर्म निंदनीय करते हैं, फल जब दुख आता है तब बड़ा ज्ञान है। जिससे सुख मिलता है वो आचरणों का तो त्याग कर दिया, जिससे दुख ही दुख मिलता है, सुख की आशा से उस, ये माया की चाल है। पाप कर्मों में अधिक सुख है ऐसा भ्रम दे देती है, और उस सुख की आशा में प्रलोभन। जैसे मछली पकड़ने वाले बंसी के कांटे में चारा लगा देते हैं किसी जीव का शरीर, और वो उसे निगलने के लिए जीव ही करती है, कांटा फंस जाता है। ऐसे ही हम सुख भोग रूपी चारे में, उसमें जो काल रूपी कांटा है वो दिखाई नहीं दे रहा, जे ही मारा फंस गए काल के चक्कर में। अब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैन, भगवान गुरुदेव रूप से आके निकाल रहे हैं। अगर आप उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो सुख का मार्ग खुल जाए। कह रहे बोता बंबूर चाहता है दाग फल, कैसे तुझे प्राप्त हो जाएगा? अब एक उपाय है, जितनी श्वासें बची हैं तू नाम जप कर ले, पर तू नाम जप ना करके काल के संग घूम रहा है। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, यह है काल। अब काल बार बार उसे घुमा रहा है, बार बार उसे नाना प्रकार की योनियों में ले जा रहा है। कैसे सुख प्राप्त करेगा? तो श्रीपाद कह रहे कोई बिरला ऐसा है जो इस बात को समझ पावे कि वृंदावन बड़ा कृपालु है और यहां जो भी है सब लाडली लाल के प्रियजन। त्रिगुण्या स्पर्श आप लुतान, यहां त्रिगुण माया का स्पर्श नहीं है। बोले हमें तो दिक्कत आप में है, क्योंकि आप त्रिगुण माया जनित चेष्टाओं को सत्य मानकर वैसे ही चिंतन करते हैं। वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। आप वृंदावन आए हैं प्रिया प्रीतम के लिए, घूमने मत आना यहां, नहीं तो अपराध बन जाएंगे। क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसी ही रहेगी ना जैसे संसार की, चलो वहां भी मनोरंजन। नहीं नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है, ये अमोघ है। यहां जो बोओगे बहुत जोर का, बहुत उर्वरक है, इसमें भागवतिक शक्ति संपन्न है। पाप भी करोगे तो बहुत जोर का वज्र का लीक होके फिर भोगना पड़ेगा। हरि रसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, आहा, ये हरि रस को छलित करके हृदय में प्रेमामृत में डुबो देता है वृंदावन। सत्य सत्य परम सत्य, जो साधना से कभी नहीं हो सकता। जब महापुरुषों को वृंदावन की कृपा से इस प्रेमामृत का रसास्वादन मिला तो बोल पड़े सबय अंग गुणहीन हो। आज जो मुझे मिला यह तो किशोरी जी की कृपा से मिला, मेरे किसी साधन से नहीं मिला। सबय अंग गुणहीन हो,
ताको जतन न कोय। ताको किसको? ये वृंदावन का आश्रय वास, प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला गुणधाम, ये प्रेमामृत प्रकाशित करता है। ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ऐसा अनुभव में आया कृपा। पश्यंतु विलसंत संत इहि। संत कौन है? जो कृपा पात्र है। कृपा पात्र किसे कहते हैं? मन क्रम बचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा पात्र वही है जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। मन से, कर्म से, वचन से एकमात्र आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही बर्ताव करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करते हुए, असाधनों का त्याग करते हुए, निषेध का त्याग करते हुए जो विधि विधान से चलता है, शास्त्र विधान से, गुरु वाणी के अनुसार चलता है, वो इस प्रेमामृत का स्वाद ले पाता है। पश्यंतु विलसंत संत यह, कोई संत बिरला ऐसा जो पश्यंत ऐसा देख पाता है। सर्वानुवस्थितया निरीक्ष, जिसे यहां पश्यंत कहा गया वहां निरीक्ष कह रहे। निरीक्ष, देखो सब में राधा वल्लभ लाल को देखो। कोई ऐसा देख के प्याश्रित सर्वात्मना, कोई ऐसा है कि सबके हृदय में विराजमान वृंदावन में सच्चिदानंद घन प्रिया प्रीतम को देख रहा है। यहां कोई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं। तदगत स्थिर चरान, यहां न कोई जड़ है न चैतन्य है। स्वानंद सच्चिद घनान, सब सच्चिदानंद घन स्वरूप है। श्री राधा चरणारुणाम्बुज दलच्छायाम महायोगिन। आहा, ऐसा संत महायोगी हो जाता है। क्या? अब श्री जी के चरणों में उसका अनन्य प्रेम हो जाता है। ये महायोगी कहा जाता है। जो राधा चरणारविंद का उपासक है वो महायोगिन। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में कहा है, परम हंसों का एकांतिक रस ये वृंदावन नित्य विहार रस है। हमारे हृदय में भजन के प्रति प्रेम हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा हृदय जितना भजन से विमुख रहेगा उतनी ही चित्त वृत्ति संसार के सत्यत्व को मानकर विचरण करती रहेगी। इसलिए सब तजी भजिए नंद कुमार। सब तो बोले वैरागी बन जाए। काहे के वैरागी? नहीं, घर परिवार सब छोड़कर कपड़ा बदल के, तो फिर भी किसी घर में ही तो रहोगे। फिर भी कोई कपड़ा पहनोगे, रंग बदल जाएगा। ए भाई, खास बात बाहरी रंग बदलना नहीं, अंदर का रंग बदले। संसार का रंग अंदर से उतरे। ये हम लोगों को तो प्रभु ने मार्ग दिया कृपा करके। इसलिए नहीं, भगवत प्राप्ति कहीं से कोई भी किसी भेष देश में हो, सबको हो सकती है। केवल हमारा उद्देश्य बन जाए भजन। भजन के बिना सब व्यर्थ, सब व्यर्थ की बात। बातन प्रीति न होए सखीरी। भजन, भजन न सेनी प्रेम की। भजन पर ध्यान दो। सब तजी भजिए नंद कुमार। सब तज का तात्पर्य बाहर से नहीं है, अंदर से। मत शोक करो, मत चिंता करो। जब कृष्ण नाम जिह्वा में, राधा नाम जिह्वा में है, तो नामी अपने आप संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें जो कर्तव्य मिला है उसे अच्छी तरह करो, नाम जप करते हुए, और फल की आशा प्रभु के ऊपर छोड़ो। ऐसा न सोचो कि ऐसा हो जाए तो हमारा भजन सफल, ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भजन निष्फल। उसको भजन से मत जोड़ो। जो दुख सुख आवे प्रसाद रूप से उसे सह जाओ, आगे बढ़ोगे, निहाल हो जाओगे। सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सरे नहीं। मिटे न भव जंजाल, सब तजी भजिए नंद कुमार। और किसी का भी आश्रय ले लो, किसी का भी भजन करो, कोई काम में आने वाला नहीं। भजन ही तो कर रहे हो, चिंतन किसका? भोगों का, शरीरों का, संबंधों का।
ये काम में आने वाले नहीं है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं से। तजय का मतलब अंदर राग त्याग की बात है। हम लोग बहिर्मुख हैं इसलिए बाहर की बात समझ लेते हैं। अरे ये घर तो साथे लिए डोलोगे चाहे जहां जाओ, इससे राग है तो कोई काम नहीं बन पाएगा, इससे वैराग्य हो। बड़ा विचित्र खेल है। मन बुद्धि चित्त अहम कहाँ लगा हुआ है? तुम्हारा चिंतन का विषय क्या है? तुम्हारी दिनचर्या में प्रधान लक्ष्य क्या है? इन पर कभी हम प्रश्न ही नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पर। ये कड़वी बातें जरूर लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चिंतन से, भजन से। इसलिए कह रहे सब त्याजिए, न कोई अन्य आश्रय लो, ना किसी का अंदर से तुम्हारे अंदर भाव हो कि काम आ जाएगा। नहीं, मेरा कृष्ण आएगा, मेरा प्रभु आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं। देखो कितनी योनियां आप धर करके नष्ट कर दिए जीवन और पाप कमा लिए। जी जोनि जन्म धर्यो, बहु जोर्यो अघ को भार। बहुत जमा कर लिया है पाप। अब ये अज्ञानी जीव कहता पिछले जन्म, कौन देखा है पिछले जन्म? इसी जन्म में अपराध करते हो और 10 वर्ष मुकदमा चलता है, फिर तुम्हें दंड उसका मिलता है, आजीवन कारावास, फांसी या जो भी दंड मिलता है। 10 वर्ष तक मुकदमा ही चलता रहता है, फिर कहीं उसका फाइनल होता है जाके। आप भगवत मार्ग, ये संसार में जो तुम आए हो, अगर भगवत मार्ग का परिचय नहीं तो तुम्हें लगेगा मेरा पहला जन्म है। अभी तो हम जन्मे हैं संसार में, भी तो हम देखेंगे क्या है संसार। नहीं, तुम बहुत पुराने हो, बहुत बार देख चुके हो, हर लोक में देख चुके हो। पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हो, हजारों बार मनुष्य बन चुके हो। और हर बार क्या किया है? बहु जोर्यो अघ को भार, क्योंकि किसी और योनि से पाप नहीं बन सकता। जैसे पशु योनि है, ये भोग योनि है। सिंह गाय को मार के खाता, उसको कोई पाप नहीं लगता। हिरण को मार के खाता, उसको पाप, क्योंकि ये उसका आहार, वो बलात् अपने बल के द्वारा जिस पशु को चाहता है उससे कोई पाप नहीं, उसका स्वभाव है। जैसे सांप है, जरा सी दबिश हो काट लेगा, उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, उसके मुंह ही है। वो अपने बचाव पक्ष में मुख से ही प्रहार करे। तो जितने पशु पक्षी, इनको कोई पाप नहीं लगता, ये उतना ही चेष्टा करेंगे। देखा है कि जैसे 10 पशु हैं, वो एक पर दृष्टि सिंह की गई तो वो जो भगा एक, तो उन 9 से उसका कोई मतलब नहीं, पास ही खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के उस पे आ जाए, वो उसी को अपना शिकार, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है काल के द्वारा उसका आहार। पशु योनि में पाप, मनुष्य योनि से पाप। तो कह रहे हैं बहु जोर्यो अघ को भार। जब जब भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया तब तब तुम पाप कर्म ही बटोरा है अभी तक, पक्का। आज जाके अवसर मिला है सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति का। बहु जोर्यो अघ भार, तो अब वो नष्ट कैसे हो? तो बोले तिहि काटन को समरथ, हरि को तीछन नाम कुठार। यही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हारे संचित पाप कर्मों को भस्म कर देने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर नाम जपना, दूसरा कोई दान पुण्य नहीं। दान पुण्य तीर्थ स्नान जितना ये है, मैं दान कर रहा हूं तो ये तुम्हें शुभ कर्म में 1 का 100 मिल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे पाप नहीं नष्ट कर पाएगा। और उसी को, हे भगवान ये आपकी वस्तु आपको दे रहे, अब ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नाम जप करना जीवन का परम सुख, परम लाभ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब कभी एकांत में प्रगट व्यवहार का चिंतन हो, तब लगता निकल चलो, निकल चलो, आगे ऐसा समय आएगा कि नहीं भजन कर पाओगे, पक्का। वो तांडव मचेगा तमोगुण राक्षसी स्वभाव का कि आप भजन नहीं कर सकते, भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा। ये होगा होगा, ये मत सोचो अगला जन्म हो जाए। कह रहे थे कि अब अगला जन्म हो मुझे भजन का, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत सोचो, आगे के लिए कोई गुंजाइश ही मत रखो। हाँ, अगर जन्म हो तो आप साथ आओगे हमारे, हम अकेले नहीं रहेंगे। हमको प्रतिपल अनुभूति होनी चाहिए। राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता, बस कोई बात नहीं। पर ये स्थिति है क्या? अभी जीते जी हमारी स्थिति नाम में निरंतर नहीं, फिर प्रियालाल के साथ रहना,
तो इसलिए जिससे तुम्हारे दुख देने वाले वो पाप कर्म नष्ट होते, वो तो कार्य ही नहीं कर रहे हो नाम जपना। अच्छे से अच्छा कर्म यदि योग नहीं बना तो वो तुम्हारी आवागमन का ही हेतु होगा, मुक्त नहीं हो सकते। महाराज निग से ज्यादा अच्छा कर्म कोई नहीं कर सकता। बहुत संयमी और महान दाता, हजारों लाखों गैया रोज जो है स्वर्ण से सींग मढ़ा करके ब्राह्मणों को दान करना, ब्राह्मणों को घर वस्त्र दान, ब्रह्म ऋषियों ऐसा सब। भजन की बात नहीं थी। क्या बने थे जाके? गिरगिट, कुएं में गिरगिट। बात समझ लो। कर्म योग बनना चाहिए तो एक छोटा सा भी कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा सकता है। योग श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। ये तब आएगी समझ जब संत संग करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, आस्तिकता रखोगे कि भगवान है और इस जीवन का लाभ भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति है। कर्म अच्छा तुम क्या जानते हो? किसे अच्छा कर्म कहते हो? कैसे जानोगे अच्छा कर्म क्या है? गीता पढ़ो, संतों के वचनों से उसकी व्याख्या सुनो। हम तो अपने अच्छे कर्म करते हो, जीते कितने दिन जी लोगे हो? कौन सा अच्छा कर्म है? कैसे निर्णय करेगी तुम्हारी बुद्धि जब भगवद आश्रित ही नहीं है? बुद्धि को प्रकाशित मार्ग में कौन चलाएगा? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी तो अनंत जन्मों से उसी में भटकते रहे हो। बहुत बढ़िया बात है। मानो पाप का वृक्ष बहुत हरा भरा खूब बट वृक्ष के समान फैल गया है, उसके काटने के लिए नाम कुल्हाड़ है, तीक्ष्ण कुल्हाड़। हरि को तीक्ष्ण नाम कुठार। नाम राधा 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 राधा। तुम्हारा ये पाप वृक्ष ढह जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परेशान हैं लोग सुख के लिए, आचरण दुख वाले करते हैं जिससे दुख मिले। वेद पुराण भागवत गीता ब्रह्म ऋषि महात्मा सब की बातें का सार है नाम। नाम भव समुद्र से पार होने की सुदृढ़ नौका हरि चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। नाम यही जीवन का सार है। इसीलिए केवल जब भाव से बोलेगी, चर्चा आएगी अपने हृदय की, तो नाम नाम पकड़ लो। नाम नाम नहीं तो सब शून्य। नाम है तो हर शून्य 10 गुना फल देने वाला बन जाएगा। ये हृदय में जान लो। एक एक क्षण तुम्हारा जा रहा है जीवन से, दिन बीते जा रहे हैं व्यर्थ में, असार में। शरीर पोषण, वासनाओं का पोषण, ये वो पूरा प्रपंच फंसाए है जाल माया। एक बार भी बैठकर भगवत चिंतन करने का सौभाग्य नहीं दे रही। जिनको मिल गया है वो सावधान, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। सूरदास जी महाराज कह रहे कि ये समय बार बार नहीं मिलता। बार बार तो बनत नहीं, या संजोगन हो। ये दुर्लभ है, दुर्लभ। ये दोबारा जल्दी नहीं बन पाएगा। भगवान कृपा करके अवसर दिए ये सब संयोग, सत्संग मिलना, नाम महिमा सुनना, भगवान के चरणों का आश्रय पाने का कौन सा मार्ग है, कैसे दुख मोचन होता है, कैसे परमानंद में हम डूबते, ये रोज चर्चा है। वही चर्चा है, शब्दावली भले बदल जाए वही चर्चा है। भगवद आश्रय लेकर निरंतर भगवान नाम जप ये समस्त दुखों को मिटाने, इसी नाम जप से इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करके वो सब में सच्चिदानंद भगवान को देखता है।